तो अब हम कुछ एडिशनल फाइल हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास है फाइल एग्जिस्ट्स का फंक्शन, इज़ रीडेबल का फंक्शन और इज़ राइटेबल का फंक्शन। इसके अलावा फाइल साइज़ का फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। तो जब भी हमने किसी फ़ाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि वो फ़ाइल सर्वर पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए हम फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके पैरामीटर में हम उस फाइल का नेम पास करेंगे जिसके ऊपर हम ये चेक परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन जो है वो एक मेन की फंक्शन है, क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो ही हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है उसके बाद हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है और दो चीज़ें चेक करनी है कि क्या हमें उस फाइल के ऊपर डाटा को रीड करने और डाटा को राइट करने की परमिशन है या नहीं है। तो अगर डाटा रीड करने की परमिशन हमने चेक करनी है तो हम इज़ रीडेबल का फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसी तरह डाटा राइट करने की परमिशन चेक करने के लिए हम इज़ राइटेबल का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये हमें एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करेंगे, जिनकी बेस के ऊपर हम अपनी फाइल हैंडलिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने फाइल का मेटा डाटा यानी अगर फाइल का साइज़ हमने बाइट्स के अंदर रीड करना है तो हम फाइल साइज़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये फंक्शन आप जब हमने फाइल को रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो तब भी इस्तेमाल किया था। तो सिंपली फाइल साइज़ के फंक्शन के अंदर हम फाइल नेम पास करेंगे जो हमें फ़ाइल का साइज़ रिटर्न कर देगा। तो इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी फ़ाइल हैंडलिंग को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को रिलायबल बनाते हैं और इन फंक्शंस के थ्रू हम डिफरेंट एरर्स से बच सकते हैं। तो यहाँ कोड एडिटर में सिंपल हमने इफ़ और एल्स कंडीशन लगानी है यहाँ पे बेसिक। तो हम अपने इफ़ एल्स कंडीशन को रेडी कर लेते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर हम फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, फाइल एग्जिस्ट, और इसको पैरामीटर में हम अपनी फ़ाइल का नेम पास कर देंगे। तो यहाँ इफ़ कंडीशन के अंदर हमने एक सिंपल इको स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, तो और सिंपल मैसेज हमने फ़ाइल का प्रिंट करवाया कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, और अगर फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट पे आप देख रहे हैं कि मैसेज आ गया है कि फ़ाइल example.txt एग्जिस्ट करती है। अब हम फाइल का साइज़ भी इको करवा के देखते हैं। इको फाइल साइज़ का फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पर, और सिंपली हमने फ़ाइल नेम उसको पास किया है। तो इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखते हैं कि फ़ाइल का साइज़ जो है वो 97 बाइट्स यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसी तरह हम फाइल की रीडिंग और राइटिंग परमिशंस को चेक करेंगे कि क्या हम फाइल में डाटा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे इफ़ इज़ रीडेबल और हम फाइल का नाम एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो हम अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सिंपली मैसेज प्रिंट करवा देंगे रीडिंग परमिशन ट्रू। इसी तरह यहाँ पे हम इज़ राइटेबल का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी हम सिंपली फाइल नेम पास करेंगे और फाइल के ऊपर हम ये चेक कर सकते हैं कि हम फाइल के ऊपर डाटा राइट कर सकते हैं या नहीं। तो इको, तो इस कोड को अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमें रीडिंग परमिशन भी है और राइटिंग परमिशन भी है। तो इस तरह से हम फाइल हैंडलिंग के एडिशनल फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़ाइल हैंडलिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं।